यहाँ पे हम एटोमिसिटी पढ़ने वाले हैं। एटोमिसिटी क्या होता है? एटोमिसिटी होता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन मोलिक्यूल। कोई एक मोलिक्यूल है, उसमें कितना एटम प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एटोमिसिटी बोलते हैं। मोलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और मोलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है। तो एटोमिसिटी मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी डिफाइंड है, मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के लिए भी डिफाइंड है। तो एटोमिसिटी का हम कुछ टाइप देख रहे हैं। मोनोटोमिक, व्हेन मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम ओनली। जब मोलिक्यूल सिंगल एटम से फॉर्म होता है तो क्या बोलते हैं? मोनोटोमिक। मोनो मतलब सिंगल होता है ना, आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे मोनोमियल बाइनोमियल। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। तो जिसमें सिंगल एटम प्रेजेंट हो, जिस मोलिक्यूल में सिंगल एटम प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोटोमिक। तो जैसे कि मोनोटोमिक कौन होगा? जो कि नॉन रिएक्टिव होगा, जो कि अकेले फ्री नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन कौन है? हम तो बात कर चुके हैं, नोबल गैसेज मोनोटोमिक होता है। क्यों? क्योंकि नॉन रिएक्टिव है। इस एग्जाम्पल इसका लिख दिए हम यहाँ पे, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब क्या हो जाएगा? नोबल गैस हो जाएगा। नोबल गैस क्या होता है? मोनोटोमिक होता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है। दूसरा है डायटोमिक, व्हेन मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स। जब हम दो एटम को कंबाइन कर देते हैं, दो एटम को कंबाइन करके मोलिक्यूल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायटोमिक। डाय मतलब होता है दो। तो इसका एग्जाम्पल है H2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन मोलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन मोलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है सब क्या है? डायटोमिक। देखिए N2 में दो नाइट्रोजन, देखिए HF में एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है, दो एटम है ना। इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, तो क्या आ जाएगा? डायटोमिक हो जाएगा। तो जिसमें दो एटम प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? डायटोमिक। जिसमें एक एटम प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? मोनोटोमिक। तीसरा है ट्राइटोमिक, व्हेन मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एटम्स। जब हम तीन एटम को कंबाइन करके मोलिक्यूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइटोमिक। जैसे कि ओजोन O3 H2O, देखिए इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तीन एटम हो गया टोटल। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। इसमें देखिए हाइड्रोजन साइनाइड में एक H है, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, तीन एटम हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये सब क्या है? ट्राइटोमिक, क्योंकि उसमें तीन एटम है। और हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, इसे टेट्राइटोमिक डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम आप क्या डिफाइन कर दिए? पॉलीटोमिक डायरेक्ट। तो पॉलीटोमिक क्या होता है? व्हेन मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन थ्री एटम्स। जब थ्री एटम्स ज़्यादा हो, जब थ्री एटम्स ज़्यादा कंबाइन करके मोलिक्यूल बनाए हो तो उसको क्या बोल देंगे? पॉलीटोमिक। जैसे कि देखिए एसिड, इसमें देखिए 8 एटम ऑफ सल्फर है, तो क्या है? मोर देन थ्री एटम है, तो उसे क्या बोल देंगे? पॉलीटोमिक। एसिड क्या है? पॉलीटोमिक। P4 क्या है? पॉलीटोमिक है। क्यों? क्योंकि इसमें चार एटम है, इसको हम टेट्राटोमिक भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि P4 क्या है, आपके पास P4 पूछा कि P4 क्या है, एटोमिसिटी ऑफ P4, अगर पहला ऑप्शन रहे मोनोटोमिक, पहला मोनोटोमिक रहे, दूसरा रहे डायटोमिक, तीसरा रहे टेट्राटोमिक और फोर्थ रहे ट्राइटोमिक, तो यहाँ तो ऑप्शन में तो पॉलीटोमिक है ही नहीं। देखिए हम P4 क्या बोले? पॉलीटोमिक, लेकिन ऑप्शन पॉलीटोमिक में है ही नहीं, तो हम क्या लगा देंगे? टेट्राटोमिक लगा देंगे। तो कॉमन सेंस का बात है। अगर टेट्राटोमिक नहीं रहता ऑप्शन में रहता पॉलीटोमिक। ऑप्शन में क्या रहता? पॉलीटोमिक, तो हम पॉलीटोमिक पे टिक कर देते। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हम और इस पर क्वेश्चन करवा देंगे। तो CH4 देखिए इसमें चार हाइड्रोजन एक कार्बन है, 5 एटम है, तो क्या हो जाएगा? पॉलीटोमिक। C2H6 मीथेन है, क्या? इथेन है। C2H6 क्या आता है? इथेन। इसमें देखिए 8 एटम है, तो क्या आ जाएगा? पॉलीटोमिक। अच्छा आपको लोग एक बात और यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 मोलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मोलिक्यूल है, यहाँ पे H2 का 2 मोलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, एक फ्लोरीन का मोलिक्यूल है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, एक क्लोरीन का मोलिक्यूल है। तो अंतर आपको कुछ लग रहा है? इसमें देखिए एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, एक ही तरह के एटम से मिलकर मोलिक्यूल बनाया है। यहाँ पे दो तरह के एटम से मिलकर मोलिक्यूल बनाया है। तो जहाँ पे एक से अधिक टाइप के एटम से मिलकर बना हो उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोन्यूक्लियर। जैसे कि इस सबको क्या बोल देंगे? होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर जैसे इसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होमोन्यूक्लियर। जब सिंगल एटम टाइप ऑफ एटम से नहीं बना हो, जैसे देखिए यहाँ पे 2 टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, हो सकता है मतलब एक से अधिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। व्हेन मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, उसको क्या बोल देंगे? हेटेरोन्यूक्लियर। ये सब क्या हो गया? हेटेरोन्यूक्लियर। हेटेरोन्यूक्लियर। अच्छा कैसा मोलिक्यूल है? हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा होमोन्यूक्लियर। क्यों? क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है ये सब, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल। अच्छा यहाँ हम ट्राइटोमिक भी दे सकते हैं। ये देखिए क्या? O3 ओजोन क्या है? सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे हम टाइप बोल रहे हैं, सिंगल टाइप, 3 एटम से मिलकर बना हुआ, लेकिन तीनों का टाइप सेम है, तो क्या जाएगा? होमोन्यूक्लियर ट्राइटोमिक मोलिक्यूल। H2O देखिए 2 तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है,
क्या हो जाएगा हेट्रोन्यूक्लियर, ये भी क्या हो जाएगा हेट्रोन्यूक्लियर। ये देखिए 3 तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा हेट्रोन्यूक्लियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। इस तरह से यहाँ पे भी समझ सकते हैं क्या होमोन्यूक्लियर है, ये भी होमोन्यूक्लियर है, क्या हेट्रोन्यूक्लियर है, हेट्रोन्यूक्लियर है। तो होमोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर समझ गए, होमोन्यूक्लियर में सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ और हेट्रोन्यूक्लियर में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसको बोल देंगे हेट्रोन्यूक्लियर। तो इसको लिख लिए, फिर हम लोग अब एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसको इस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। टेबल किसका, एटोमिसिटी का टेबल है। तो आपके जो एनसीईआरटी दिया है उसके अलावा हम एग्जांपल ले लिए, जैसे कि आर्गन। आर्गन का प्रॉब्लम क्या होता है, एआर होता है, वो मोनोटोमिक क्योंकि वो सिंगली एग्जिस्ट करता है, अकेले एग्जिस्ट करता है। और जिनोन, ये भी क्या नोबल गैसेज है, ये भी अकेले रहता है, इसको क्या बोलते हैं मोनोटोमिक। हाइड्रोजन क्लोराइड H और Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 ही एटम है, कन्फ्यूजन है ना, इसमें बस 2 एटम, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। और यहाँ पे देखिए 3 एटम, हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो कन्फ्यूजन है, यहाँ पे 2 एटम है, क्या होगा डायटोमिक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड CO डायटोमिक है, तो इसको आप लिख लीजिए, जैसे कि सल्फर हो गया, सल्फर क्या होगा SA, क्या हो जाएगा पॉलीटोमिक हो जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड HCl, इसमें 3 एटम है, तो क्या हो जाएगा ट्राइटोमिक हो जाएगा। ओजोन भी ट्राइटोमिक हो जाएगा, ये ओजोन का ये ट्राइटोमिक। तो इस टेबल को आप भर लीजिए। यहाँ पे आप भर सकते हो होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर, बस समझने के लिए आप भर लीजिए यहाँ पे कि होमोन्यूक्लियर है या फिर हेट्रोन्यूक्लियर है, इसको भरिए। इसे ये बात हम अभी बताना भूल गए पहले कि मोनोटोमिक हमेशा होमोन्यूक्लियर होगा, क्यों, क्योंकि मोनोटोमिक तो सिंगल एटम ही है। जब एक एटम है तो एक ही टाइप का एटम होगा, तो मोनोटोमिक हमेशा होमोन्यूक्लियर होता है, कभी हेट्रोन्यूक्लियर नहीं होता। तो मोनोटोमिक हमेशा होमोन्यूक्लियर होता है। तो दोनों क्या है, मोनोटोमिक है, तो ये दोनों में क्या आ जाएगा सीधा होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर क्योंकि मोनोटोमिक हमेशा होमोन्यूक्लियर होता है। HCl देखिए इसमें 2 तरह के एटम में क्या आ जाएगा हेट्रोन्यूक्लियर हो जाएगा। खुद से भरिए इसको आप, हम बस बता दे रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हेट्रोन्यूक्लियर हो जाएगा। O2 क्या आ जाएगा डायटोमिक, लेकिन कैसा है होमोन्यूक्लियर। आप खुद से भरिए। ओजोन क्या है होमोन्यूक्लियर है, HCl क्या है हेट्रोन्यूक्लियर है, एसिड क्या है होमोन्यूक्लियर है, और C2H क्या है हेट्रोन्यूक्लियर है। तो आप इस टेबल को खुद से भर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे एक एग्जांपल दिए थे, आपको पूछ रहे थे कि P4 क्या आ जाएगा, P4 का एटोमिसिटी। तो अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, P4 का एटोमिसिटी पूछे, आपसे पूछे कि P4 पॉलीटोमिक है या फिर टेट्राएटोमिक है, टेट्राएटोमिक, और तीसरा ऑप्शन हो जाए मतलब ट्राइटोमिक हो जाए, और कुछ ऑप्शन ऐसे हो जाए मोनोटोमिक हो जाए, 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन हो गया। तो आप क्या लगाइएगा, P4 का क्वेश्चन है P4, तो P4 आप सबसे पहले लगाइएगा टेट्राएटोमिक। अगर पहले ही दिख जाए टेट्राएटोमिक तो आप हमेशा टेट्राएटोमिक लगाइएगा। कोई पॉलीटोमिक अगर टेट्राएटोमिक ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप पॉलीटोमिक लगाइएगा। पहला प्रायोरिटी हमको टेट्राएटोमिक को देना है P4 के लिए। तो इसको लिख लीजिए, यही था एटोमिसिटी।